क्या आप जानते हैं कि आप 90% से ज़्यादा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को बीट कर सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग अ सिंपल स्ट्रैटेजी, एंड वो भी बिना किसी स्टॉक को बाय किए। क्या बिना किसी स्टॉक को बाय किए? आइए इसी बारे में जानते हैं डिटेल में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। जब भी हम नए स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमने देखा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस हैं, चार्ट्स हैं, डिविडेंड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंपनी के रिजल्ट्स हैं। तो एक न्यूबी जो नया पर्सन मार्केट में आता है उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि इस क्रेजी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया कैसे जाए, हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू ग्रो योर वेल्थ। सो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप एक छोटे से 10,000 रुपये के अकाउंट को 10 लाख रुपए या 1 करोड़ तक कैसे ग्रो कर सकते हैं। दोनों के लिए स्ट्रैटेजी एक ही है, बट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ स्केल। आइए शुरू करते हैं। हम सबको क्या लगता है कि फाइंडिंग द नेक्स्ट अमेज़ॉन और फाइंडिंग नेक्स्ट रिलायंस इज़ द परफेक्ट वे टू क्रिएट वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट्स। यही सबसे बड़ा झूठ है जो यहाँ मार्केट में बोला जाता है कि आपको एक ऐसा स्टॉक चुनना पड़ेगा जो कुछ आने वाले ईयर्स में मल्टी बैगर बन जाए। बट क्या आपको पता है कि अमेज़ॉन कब बनता है और रिलायंस के बारे में लोग कब चर्चा करते हैं? जब वो स्टॉक ऑलरेडी अपना रनअप दिखा चुका होता है। मतलब जब रिलायंस 800 से 1500 और 1500 से 2000 इस लेवल पर आया तो रिलायंस की लोगों ने बात करनी शुरू करी, और रिलायंस की बात करते करते आज रिलायंस 2100 2200 पर ट्रेड कर रहा है। बट डू यू थिंक इज़ इट ईजी? इज़ इट फॉर एवरीवन? मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेक्स्ट रिलायंस या नेक्स्ट अमेज़ॉन ढूंढ नहीं सकते, बेशक ढूंढ सकते हैं, बट उसे ढूंढने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। एंड अनलेस आप इस बिज़नेस में फुल टाइम नहीं हैं, मतलब आप एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल नहीं हैं, तो ये चीज़ करना, ऐसा स्टॉक को इतना आसानी से ढूंढना इज़ नॉट आपके लिए, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रिलायंस जैसा स्टॉक ढूंढ नहीं सकता या अमेज़ॉन जैसा स्टॉक मैं मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता? एक्चुअली इट इज़ ईजियर दैन यू माइट थिंक। आप मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी बीट कर सकते हैं इस सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, एंड दैट टू विदाउट पिकिंग और आइडेंटिफाइंग एनी पर्टिकुलर स्टॉक। बिकॉज आप जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं तो आप उस कंपनी का बिजनेस रिस्क भी अज्यूम करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको स्टारबक्स की कॉफ़ी पसंद है। अब स्टारबक्स की कॉफ़ी ट्रेंड में है इंडिया में भी, और वो बाहर तो पहले से ही है, पर आज लोग स्टारबक्स की कॉफ़ी पसंद करते हैं। सपोज कीजिए स्टारबक्स कोई फ्लेवर लेके आ गया या कोई ऐसा उसने इंग्रेडिएंट डाल दिया जो इंडियन ऑडियंस को पसंद नहीं आया, तो लोग दोबारा से स्विच कर जाएंगे नेस्ले की अपनी फेवरेट नेस्कैफ़े कॉफ़ी पर। तो अब मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टॉक आने वाले टाइम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। दैट विल बी ऑल द प्रिडिक्शन। क्या स्टारबक्स, जिसको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडिया में चलाता है, क्या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा या क्या नेस्ले ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा? बिकॉज लोग प्रेफर करेंगे कि हमें घर में कॉफ़ी पीनी है, उनको घर की कॉफ़ी का टेस्ट ज़्यादा पसंद आएगा या स्टारबक्स की कॉफ़ी का। तो इसका बहुत ही सिंपल और बेस्ट सोल्यूशन है कि आप ETFs में इन्वेस्ट करें। ETFs क्या होते हैं? ETFs आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मतलब ETF एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स एज्यूम कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि मारुति है, HDFC है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एशियन पेंट्स है, ब्रिटानिया है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के और अलग अलग सेक्टर्स के डिफरेंट स्टॉक्स हैं, एंड 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी में। अब आप जब एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इसलिए आपको कोई स्टॉक चुनने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा। योर इन्वेस्टमेंट इनटू ETFs विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर रिस्क टॉलरेंस, कि आप कैसा रिस्क लेना चाहते हैं और कितना रिस्क लेना चाहते हैं अपने मनी के साथ। अगर तो आप स्टेबल एंड स्टेडी रिटर्न्स चाहते हैं
जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता ही रहे एंड बिग अपसाइड भी प्रोवाइड करे इन गुड टाइम्स। तो आप एक जनरल मार्केट ETF जैसे कि निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 20 क्या है? निफ्टी 20 निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है। मतलब निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स हैं, जिस प्रोपोर्शन एंड जिस परसेंटेज में वो निफ्टी में है, वो उतने ही प्रोपोर्शन उसी ही परसेंटेज में वो निफ्टी 20 में है। निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी का 100th है, उसका ये एक यूनिट 100th रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी के 100th को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 20 का एक यूनिट। अब उसकी टॉप होल्डिंग्स जो हैं आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बट अगर आप किसी सेक्टर को लेकर बुलिश हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर या फॉर दैट मैटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, तो आप सेक्टर स्पेसिफिक ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन कंपैरिजन टू अ जनरल मार्केट ETF लाइक निफ्टी 20, बैंक ETF या टेक बेस्ड ETF ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो आपको अपने रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को असेस करना पड़ेगा इन ETFs में इन्वेस्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल एक ETF बैंक 20 है, वो भी निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ETF है। अब बैंक 20 क्या करता है? बैंक 20 बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करता है। बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप 12 बैंक्स हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों हैं। आइए देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इन दोनों ETFs ने कैसा परफॉर्म किया है। You can very well see on the screen that rupees 10,000 per month invested in Nifty 20 has become 11.17 lakhs in last 7 years. वहीं दूसरी ओर rupees 10,000 invested per month in Bank 20 has become 10.16 lakhs in last 7 years. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि बैंक कोई सेक्टर बेस्ड ETF जैसे कि बैंक 20 या और कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड ETF या किसी और सेक्टर बेस्ड ETF, ऑल्दो वो ज़्यादा रिस्की हैं, बट निफ्टी ने वेरी वेल आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी को इन लास्ट 7 ईयर्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रिस्की बेट ले रहे हैं तो आपको रिटर्न हमेशा ही ज़्यादा मिलेगी। रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़रूर ज़्यादा हो सकती है बिकॉज उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, बिकॉज बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए बैंक निफ्टी के आउट परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो निफ्टी को हमेशा ही आउट परफॉर्म करे। तो ये डिसाइड करने से पहले कि आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बैंक 20 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई और सेक्टर बेस्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको बैठ के एक बार अपनी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को असेस करना ज़रूरी है। एंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट इन टाइम्स ऑफ टुडे लाइक कोरोना वायरस, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करें और फिर अपने पैसे को नीचे जाते हुए देखें। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ इस सिचुएशन को, बट यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा ओवरनाइट नहीं बनता। यहाँ पैसा 2 महीने में या 2 साल में नहीं बनता। यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। 3 फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं। आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कितना रिटर्न अचीव कर पा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर। तो जितना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और जितनी ज़्यादा एंड स्टेबल रिटर्न जनरेट कर पाएंगे आप अपने पोर्टफोलियो पर, उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा इन द लॉन्ग टर्म। सपोज़ कीजिए कि आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट करते हैं आज ही और 6 महीने बाद मार्केट यहाँ से गिरकर नीचे आ गई, तो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट बिकॉज यू हैव मेड अप योर माइंड कि यू विल इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ से, तो आप इस बात को सोचिए कि आपको ग्रेट बिजनेसेस मिल रहे हैं इवन मोर डिस्काउंट के साथ। तो अगर आप अच्छे बिजनेसेस में, अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्टेड हैं तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं, तो ओवर द लॉन्ग टर्म तो आपकी वेल्थ जनरेट होनी ही होनी है। होप हमारी इस छोटी सी कोशिश ने आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिया हो मार्केट को लेकर। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और यूट्यूब भी इसे और लोगों से शेयर करता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। कोई भी क्वेरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या फेसबुक
पेज पर रीच आउट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।